सुप्रीम कोर्ट ने कल योगी आदित्यनाथ के उस फैसले पर रोक लगा दी है, उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़िए जिस रास्ते से होकर के गुजरेंगे और वहां पर जितने भी खाने पीने की दुकानें हैं, उन दुकानों के जो दुकानदार हैं उनके नाम प्लेट में होने चाहिए। साथ ही साथ वहां पर किस धर्म और किस जाति के कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका भी नाम उन नाम प्लेटों में होना चाहिए। ऐसा जो आदेश उत्तर प्रदेश की सरकार ने जारी किया था, मुजफ्फरनगर प्रशासन वहां पर जो है ये काम कर भी रही थी। पुलिस जा करके जो है वहां पर उनके दुकानदारों का नाम और नाम प्लेट चिपका रही थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कल अंतरिम रोक लगा दी है और साथ ही साथ मध्य प्रदेश और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, इन तीनों सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है। एक आदेश भी मतलब एक नोटिस भी जारी किया है कि ऐसा किस कानून के तहत आपने ये निर्णय लिया था, ये आदेश दिया था ऐसा करके, क्योंकि इस आदेश से स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 14 जो समानता के अधिकार की बात कहता है उसका भी उल्लंघन हो रहा था और अस्पृश्यता का जो उन्मूलन किया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत, उसके तहत भी उस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा था। और साथ ही साथ अनुच्छेद 19 में जो कहा गया है कि सभी को व्यापार करने की अनुमति होगी, किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति हो सब स्वतंत्र रूप से अपना व्यापार कर सकता है, कहीं पर भी दुकान ठेलिया खोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। इस प्रकार की स्वतंत्रता जो संविधान ने नागरिकों को दी है, उन संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन इस आदेश के तहत हो रहा था। यानी कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 19, इन अनुच्छेदों का उल्लंघन हो रहा था जो कि ये नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं। और इस प्रकार से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन योगी आदित्यनाथ का ये आदेश कर रहा था, क्योंकि इस आदेश में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि एक प्रकार से भेदभाव किया जा रहा था, एक प्रकार से हिंदू मुस्लिम की राजनीति यहां पर रची जा रही थी और पूरे देश को हिंदू मुस्लिम की नफरत में झोंकने की तैयारी की जा रही थी। क्योंकि आपको स्पष्ट रूप से पता है कि कांवड़िए हिंदू धर्म के होते हैं और वो जिस रास्ते से होकर के गुजरते हैं वहां पर मुस्लिम दुकानदार भी हैं, वो भी अपना फल फ्रूट बेच रहे होते हैं, खाने पीने की सामग्रियां बेच रही होते हैं। तो वहां पर हिंदू मुस्लिम का तड़का लगाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने इस प्रकार का फैसला और आदेश दिया था। एक बादशाही फरमान उन्होंने जारी किया था, औरंगजेबी फरमान उन्होंने जारी किया था कि जो भी दुकानदार हैं वो अपने दुकान के सामने अपना नाम लिखेंगे। और इसको लेकर के लोग भी बोलने लगे, कई इसका समर्थन करते हुए कई लोग सामने आए। साथ ही साथ बाबा बागेश्वर का प्रतिनिधित्व करने वाला धीरेन्द्र शास्त्री भी सामने आया, रामदेव भी आया और ये कहने लगे कि नाम बताने में क्या हर्ज है, नाम क्यों नहीं बता सकते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नाम बताने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से और जिस ढंग से व्यापार करने पर इन्होंने नाम मांगने की कोशिश की थी, उससे केवल हिंदू मुस्लिम की मानसिकता झलक रही थी। इससे स्पष्ट हो रहा था कि एक समुदाय विशेष को यहां पर टारगेट किया जा रहा था, मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा था और हिंदुओं को यह बताने की कोशिश की जा रही थी कि आप मुस्लिम दुकानों से सामान न खरीदें, क्योंकि वहां पर हलाल प्रोडक्ट्स बिकते हैं और उनके सामानों से मुसलमानी गंध आती है, जिससे आपका धर्म आहत होता है, आपका धर्म भ्रष्ट होता है। इस प्रकार से संदेश देने के लिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति यहां पर रची जा रही थी और यह साफ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, जो कि संविधान का भी उल्लंघन था। अगर आपको रोक लगानी ही चाहिए थे मुसलमानी प्रोडक्ट्स पर, अगर आपको हलाला प्रोडक्ट्स का यूज नहीं करना है, कांवड़ियों के अगर किसी प्रकार से उनके साथ मतलब मांसाहार भोजन परोस दिया जा रहा है या फिर उनके धर्म को आहत करने वाली सामग्रियां बेची जा रही है या उनके धर्म को भ्रष्ट करने वाली सामग्रियां अगर किसी दुकान में बेची जा रही है, तो उन पर रोक लगना चाहिए। इस पर हम भी मतलब अपनी राय रखते हैं कि इस पर रोक लगना चाहिए। लेकिन हर कोई मुसलमान, हर कोई फल फ्रूट बिकने वाला या खाने की सामग्री बेचने वाला शाकाहारी बोल करके मांसाहारी नहीं परोसता है, हर कोई शाकाहारी बोल करके मांसाहारी नहीं परोसता है। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दुकानदारों को नाम बताने की जरूरत नहीं है, दुकानदारों को केवल इतने बताने की जरूरत है कि वो किस प्रकार का भोजन परोस रहे हैं। शाकाहारी भोजन परोस रहे हैं तो शाकाहारी बताएंगे, मांसाहारी भोजन परोस रहे हैं तो मांसाहारी भोजन बताएंगे। इस प्रकार का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है और योगी आदित्यनाथ के आदेश को जो है अंतरिम रोक लगा दिया है और इस पर शुक्रवार को और फैसला सुनाने वाले हैं, उस पर और बहस होने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के सरकार के तरफ से कोई भी वकील सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुआ था। तो इस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा करके अगली सुनवाई शुक्रवार के लिए टाल दी है। तो आप देखते हैं, अगर आपको लग रहा था
कि कांवड़िए का धर्म हाथ होता है मुस्लिम दुकान से सामान खरीद करके खाने में, उनके दुकानों से भोजन खरीद के खाने में, तो आपको स्पष्ट रूप से आदेश देना चाहिए था कि जो मुसलमान दुकान चला रहे हैं, जो हिंदू दुकान चला रहे हैं, वो शाकाहारी बोल करके मांसाहारी नहीं परोसेंगे, मांसाहारी बोल करके शाकाहारी नहीं परोसेंगे। मतलब कि छल छलावा के तहत भोजन किसी प्रकार से नहीं परोसा जाएगा और मेन्यू जो है भोजन का वो सामने नेम प्लेट में होना चाहिए। ऐसा आदेश जारी करना चाहिए था, जो कि आदेश सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था, केवल दुकानदारों को अपना नाम लिखना होगा। मतलब मुसलमान है तो अपना नाम स्पष्ट कर दे, हिंदू है अपना नाम स्पष्ट कर दे, ताकि स्पष्ट हो जाए कि हिंदू कहां से सामान खरीदेंगे, मुसलमानों की दुकान से नहीं खरीदेंगे। ये एक मानसिकता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, इसलिए नाम बताना यहां पर कतई जरूरी नहीं है। ये एक संवैधानिक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, इसको समझने और रटने की जरूरत है। दूसरी बात, इस प्रकार के जो आदेश का समर्थन कर रहे थे धीरेन्द्र शास्त्री, रामदेव और अन्य जो लोग हैं बीजेपी सपोर्टर्स, बीजेपी अंधभक्त, उनके गाल पर तमाचा है कल का आदेश सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि नाम बताने की जरूरत नहीं है दुकानदारों को, और कर्मचारियों का भी नाम बताने की जरूरत नहीं है। केवल उनको जरूरत है बताने का तो भोजन कि मेन्यू किस प्रकार से परोसी जा रही है, क्या भोजन खिलाया जा रहा है, यही बताने की जरूरत है। इतना सा कहा सुप्रीम कोर्ट ने। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से यहां पर जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से हिंदू मुस्लिम का तड़का बार बार लगाया जाता है और बार बार यहां पर राजनीति रची जाती है और बार बार ध्रुवीकरण की कोशिश की जाती है। तो कल सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया है और ये जो रामदेव हैं जो समर्थन कर रहे थे इस प्रकार के आदेश का, उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट ने बार बार भ्रामक विज्ञापन देने के चलते फटकार लगाया है। और देखेंगे तो इस प्रकार से ये जो फरमानी आदेश जारी किया गया था वो पूरी तरीके से गलत था। और लगभग आप देखेंगे तो मुजफ्फरनगर प्रशासन, पुलिस प्रशासन जा जाकर के वहां पर दुकानों में उन दुकानदारों का नाम और उनके कर्मचारियों का नाम लिख करके पर्चे में चिपका रहे थे, बोर्ड में चिपका रहे थे। और इसके खिलाफ जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सांसद है महुआ मोइत्रा, वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए गई थी और अभिषेक मनु सिंघवी ने वहां पर जो है इनकी पैरवी की थी, वहां पर वकालत की थी। और जिसके पश्चात कल सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान स्पष्ट रूप से कह दिया कि इस प्रकार से नाम बताने की जरूरत नहीं है। और वहां पर सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने यह भी कहा कि मैं मुसलमान दुकान से, मुसलमान की दुकान से भोजन करता हूं और मेरा तो किसी प्रकार से वहां धर्म आहत नहीं होता है, मेरा धर्म भ्रष्ट नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये केवल और केवल जो है ध्रुवीकरण की राजनीति के तहत इस प्रकार का फैसला लिया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया। इस सब को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स के नीचे। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो पुष्पेंद्र पटले ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।